इस वीडियो में हम डिजिट्स, नंबर, न्यूमरल, न्यूमरेशन और प्लेस वैल्यू को समझेंगे। जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो हम कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं। उन्हीं सिंबल्स को डिजिट्स कहते हैं। हम जितने भी नंबर लिखते हैं उनको लिखने के लिए केवल ये 10 सिंबल्स यूज़ होते हैं। इन सिंबल्स को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के नाम से जानते हैं, पर ये 10 सिंबल्स ही डिजिट्स हैं। नंबर क्या होता है? नंबर एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि कोई चीज़ कितनी है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं और तुम्हारे पास 3 पेंसिल्स हैं, तो सुनते ही ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पास ज़्यादा पेंसिल हैं। एक इमेजिन हम कर सकते हैं कि मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं। तो नंबर जो है वो एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। न्यूमरल क्या होता है? जब हम डिजिट्स को यूज़ करके किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन ही न्यूमरल कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने 1 और 6 को यूज़ करके 16 लिखा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ही न्यूमरल है। ये भी एक न्यूमरल है, ये भी एक न्यूमरल है, ये भी एक न्यूमरल है। और न्यूमरेशन क्या होता है? किसी नंबर को न्यूमरल की तरह एक्सप्रेस करना ही न्यूमरेशन कहलाता है। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम यानी कि वो नंबर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, में नंबर लिखने का तरीका इन्हीं 10 डिजिट्स और प्लेस वैल्यू आइडिया पर डिपेंड करता है। प्लेस वैल्यू आइडिया को समझने के लिए हम एक नंबर लेंगे 96,756। इसको प्लेस वैल्यू आइडिया को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है। सबसे राइट का प्लेस वंस का प्लेस है, फिर टेंस का, फिर हंड्रेड्स का, फिर थाउजेंड्स का, फिर 10,000s का। इसमें हर प्लेस अपने एकदम बगल के राइट के प्लेस का 10 टाइम्स है। यानी टेंस का प्लेस वंस के प्लेस का 10 टाइम्स है, हंड्रेड्स का प्लेस टेंस के प्लेस का 10 टाइम्स है, थाउजेंड्स का प्लेस हंड्रेड्स के प्लेस का 10 टाइम्स है, 10,000s का प्लेस थाउजेंड्स के प्लेस का 10 टाइम्स है। इस नंबर को इस टेबल में रखेंगे तो 6 जो है वंस के प्लेस पे आएगा। तो 6 जो है यहाँ पे 6 वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी 6 × 1 = 6। 5 टेंस के प्लेस पे आएगा, ये 5 टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 10 के 5 ग्रुप्स को बता रहा है। तो इसकी वैल्यू होगी 5 × 10 = 50। 7 हंड्रेड्स को बता रहा है, यानी इसकी वैल्यू होगी 7 × 100 = 700, क्योंकि ये 100 के 7 ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 की वैल्यू है यहाँ पे 6,000, ये थाउजेंड्स के 6 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 6 × 1000 = 6000 है। 9 की वैल्यू 9 10,000s होगी, यानी 9 × 10,000 = 90,000। इस तरह से इस नंबर में हर डिजिट की वैल्यू उसकी प्लेस के हिसाब से अलग अलग है। तो किसी नंबर में किसी डिजिट की उसकी प्लेस के अनुसार जो वैल्यू होती है उसे उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं, और ये वैल्यू उस नंबर की खुद की वैल्यू और उसकी प्लेस की वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब किसी नंबर में 0 चाहे किसी भी जगह पे हो, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है। फेस वैल्यू क्या होती है? किसी नंबर की खुद की वैल्यू, किसी डिजिट की खुद की वैल्यू उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे इस नंबर में यहाँ पे एक डिजिट 6 है, 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 है, फेस वैल्यू 6 है, पर यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू 6000 है, जबकि फेस वैल्यू केवल 6 ही है। अगर हम इस नंबर को प्लेस वैल्यू की टर्म्स में इस तरह से लिख दें या इस तरह से लिख दें, तो इसे इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं।